पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी हाजिर हुआ और बादशाह से नौकरी का तलबगार हुआ। बादशाह ने जब इसकी काबिलियत दरियाफ्त की तो इसने बताया कि वो सियासी आदमी है। सियासी का मतलब है अरबी में कि अफहाम व तफहीम से मसले का हल निकालने वाला और मामला फहम। बादशाह के पास पहले ही सियासतदानों की लंबी कतार थी। चनाचे इत्तफाक से इसके अस्तबल का रखवाला फौत हो चुका था। चाचे बादशाह ने इसे अपने खास अस्तबल का रखवाला बना लिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने इस शख्स से अपने सबसे अजीज घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ने वो घोड़ा बड़ा महंगा खरीदा था। चनाचे बादशाह ने इस शख्स को हाजिर करने का हुक्म सादिर किया जो दूर कहीं जंगल में घोड़े सदाने और सदार कर बेचने का कारोबार करता था। जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने इस शख्स से दरियाफ्त किया, घोड़ा खालिस और नस्ली कहकर बेचा था, लेकिन ये तो नस्ली नहीं है। इस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, घोड़ा है तो नस्ली, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त इसकी माँ मर गई थी। चनाचे ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर और इसी गाय के ज़ेरे साया पला बड़ा है और बचपन इसने गाय के साथ ही गुजारा है। बादशाह ने इस शख्स को रुखसत किया और अपने अस्तबल के रखवाले को बुलाकर पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि ये घोड़ा असली नहीं है। इसने जवाब दिया कि घोड़ा जब घास खाता है तो सर नीचे करके गाय की तरह घास खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेके सर उठा लेता है। बादशाह इसकी फरासत से खासा मुतासर हुआ और हैरान हुआ और इसके घर में अनाज, घी, दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर अनाम भिजवाया। इसके साथ इसको अपनी बेगम के महल में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद इसने अपने मसाहब से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी तो इसने जवाब दिया कि इसके तौर अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी किसी बादशाह की बेटी नहीं है। जो सुनकर बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने अपने हवास दुरुस्त किए और अपनी सास को बुलाया और मामला इसके गोश गुजार किया। बादशाह की सास ने इसे बताया कि हकीकत ये है कि तुम्हारे बाप ने मेरे मियाँ से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही इसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह की उम्र में फौत हो गई। चनाचे हमने तुम्हारी बादशाह से करीबी ताल्लुकात कायम रखने के लिए इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और इसकी परवरिश करके तुम्हारे साथ इसकी शादी कर दी। बादशाह ने मसाहब से दरियाफ्त किया कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी बीवी शहजादी नहीं है। उसने कहा कि इसका सलूक खादमों के साथ ठीक नहीं और बादशाह इस तरह नहीं कर। बादशाह अपने मसाहब की फरासत से मजीद मुतासर हुआ और बहुत सा अनाज और भेड़ बकरियां बतौर अनाम इस मसाहब को दी और इसके साथ इसे अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद इसने अपने मसाहब से अपने बारे में दरियाफ्त किया। साहब ने कहा कि अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने इसकी जान की अमान का वादा किया तो इसने कहा कि तुम हो तो बादशाह, लेकिन ना तुम बादशाह के बच्चे हो, ना तुम्हारा चाल चलन बादशाहों जैसा है। ये सुनकर बादशाह के पांव तले से जमीन निकल गई। अमान का वादा वो पहले ही दे चुका था। चनाचे वो इस गुत्थी को सुलझाने अपनी वालदा के पास चला गया ताकि पता चले कि माजरा क्या है। इसकी वालदा ने इसकी बात सुनकर कहा कि हाँ, तुम बादशाह के नहीं बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो। बादशाह ने मसाहब को बुलाया और इससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बादशाह का बेटा नहीं। मसाहब ने बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह जब किसी को अनामो इकराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन तुम जब भी किसी को अनामो इकराम से नवाजते हो तो अनाज और भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीजें अनायत करते। ये असलूब किसी बादशाह के बेटे का नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। कहते हैं ना कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। हमारी आदत, इखलाक और तर्ज अमल हमारे खून और नस्ल दोनों की पहचान करा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।